महात्मा तथा भाइयों, आपके बेंगलुरु में आज ये सद्भावना सम्मेलन हो रहा है, जिससे कि हम प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। हथौड़े ने एक दफे चाबी से कहा कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, मेरा आकार भी बड़ा है, तेरा आकार छोटा है, पर तू ताले को खोल देती है। तो चाबी ने कहा कि मुझसे बड़ा आपका आकार है, मुझसे ज़्यादा वजन भी आपका है, पर आप ताले पर बाहरी चोट करते हैं, आपका बाहरी स्पर्श होता है, मैं ताले के अंदर घुस जाती हूं और उससे निवेदन करती हूं और ताला खुल जाता है। पूज्य श्री हंस जी महाराज, पूज्य जगत जननी माता जी भी चाबी की तरह मानव के हृदय के अंदर प्रवेश करके और उसके अज्ञान के ताले को खोलते थे। आज हम उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं और बड़ी देर से आप यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम भी देख रहे हैं। उनका एक संदेश है, दे हैव अ मैसेज टू गिव। मैं यहाँ हरी हरी टोपियाँ देख रहा हूँ, किन्नौर से लोग आए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल कोने से, जहाँ पर तिब्बत का चीन का बॉर्डर लग जाता है, वहाँ से लोग आए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत के कोने कोने से आज यहाँ छोटा सा एक लघु भारत का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और भारत की विशेषता यह है कि इसके अंदर जो भिन्नता है, डिविजन्स हैं, उस भिन्नता में जो हमारी नेशनैलिटी है, हमारी भारतता है, हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो ज्ञान है, वो हम सबको एक करता है। महापुरुषों ने जो समय समय पर आए, मानव को उन्होंने उठाना चाहा, उन्होंने अध्यात्म ज्ञान से मानव को जागृत किया। दे अवेकेंड मैन बाय द स्पिरिचुअल नॉलेज। आज इस अध्यात्म ज्ञान के जरिए भारत के कोने कोने से लोग यहां आए हैं। महात्मा गांधी जी का आप चित्र देख रहे हैं। महात्मा गांधी जी को सबसे प्रिय रामधुन थी कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। वो प्रभु के नाम की चर्चा करते थे कि वो पतितों को पावन बनाने वाला है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये भी भगवान के अनेक नाम हैं, भगवान के वाचक नाम हैं, जिनका उच्चारण करके हम लोग भगवान के बारे में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उसका अर्थ भी है, परंतु हमारे संत कहते हैं
कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। कहने मात्र से खांड की तरह, कहना तो खांड की तरह मीठा होता है, और करनी, उसको करने में उतारना, जीवन में उतारना, जब हम उसको जीवन में उतारेंगे तब हमारे जीवन का परिवर्तन होगा। आज हम देखते हैं लोग भगवान की इबादत कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से धर्म के माध्यम से परमपिता परमात्मा की पूजा हो रही है, परंतु उतने दंगे भी हो रहे हैं, धर्म के नाम पर आतंकवाद भी हो रहा है, उतनी समस्या बढ़ती जा रही है, उतनी नफरत का एक दीवार खड़ी होती जा रही है। बहुत से अंक थे, नंबर्स, देयर वर मेनी मेनी नंबर्स, अंक थे। तो 9 अंक था, 9 ने 8 को बुलाया, एक थप्पड़ मारा। 8 ने कहा भाई मुझे थप्पड़ क्यों मारा? 9 ने कहा मैं बड़ा हूं ना, 9 बड़ा होता है 8 से, तो मैंने थप्पड़ मार दिया। अब 8 ने क्या किया? 8 ने 7 को बुलाया, उसने भी थप्पड़ मार दिया। 7 ने 6 को बुलाया, उसने भी थप्पड़ मार दिया। 6 ने 5 को बुलाया, उसने भी थप्पड़ मार दिया। 5 ने 4 को बुलाया, उसने भी थप्पड़ मारा। 4 ने 3 को बुलाया, 3 ने 2 को बुलाया, 2 ने 1 को बुलाया और थप्पड़ मारा। अब एक किसको बुलाए? तो उसने, एक ने बड़े प्रेम से 0 को बुलाया और 0 को बुला करके अपने पास बिठा लिया। अब 0 1 के पास बैठ जाएगा तो 1 क्या हो गया? 10 हो गया। ये तो सब आप जानते हो। जब ये बात जानते हो तो हम क्यों नहीं सद्भावना से अपने आप को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। तो आज मानव धर्म को समझने की बात है कि वास्तव में जो मानव धर्म व्यक्ति को जोड़े, सद्भावना को बढ़ाए। माला में कितने मणके होते हैं, पर धागा एक होता है। वो एक धागा सारे फूलों को पिरो करके बड़ी सुंदर माला बना देता है। ये बड़ी बड़ी मालाएं हैं, इनमें धागा है। ऐसे ही संत कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो साईं, वो परमपिता परमात्मा, वो अल्लाह एक धागे के रूप में तुम्हारे अंदर विद्यमान है। और ये संतों ने ऐसे नहीं कहा। अगर संतों को अनुभव नहीं होता तो संत नहीं कहते। सनातन लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। गायत्री मंत्र में क्या लिखा है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिसका साधारण अर्थ है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि। उस पे कहा गया कि वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश है, और मैं उसका ध्यान करता हूं। तो प्रकाश तो अनुभव की चीज है। अगर ऋषियों को अनुभव नहीं होता तो ऋषि ध्यान करने की बात नहीं करते। तूर के पहाड़ के ऊपर
पहाड़ के ऊपर हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह ताला से कि मैं तेरा दीदार चाहता हूं। अल्लाह कहता है कि इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकता है। जब हजरत मूसा ने बार बार प्रार्थना की तो एक बर्निंग बुश के रूप में एक झाड़ी, जिस झाड़ी के अंदर से प्रकाश निकल रहा था, ऐसे रूप में हजरत मूसा ने अल्लाह का दीदार किया। तो प्रकाश क्या है? झाड़ी से रोशनी निकल रही थी। रोशनी क्या है? अनुभव का विषय है। हम यहां बैठे हैं, बड़ी लाइट जल रही है। लाइट जलने का मतलब यहां रोशनी हो रही है और उस रोशनी से मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं। यह अनुभव का विषय है। ऐसे ही बुद्धिस्ट लोग मंत्र बोलते हैं, ओम मणि पद्मे हंग। भगवान बुद्ध का मंत्र बोलते हैं, उसका जाप करते हैं। उसमें वो कहते ओम अकार उकार मकार पश्चंती मदमा बैखरी, तीनों वाणी से उच्चारण किया हुआ भगवान का पवित्र नाम, वाचक नाम ओम है। ओम मणि। मणि का मतलब होता है प्रकाश देने वाली चीज। आपने सांप के मणि के बारे में सुना होगा। लोग कहते हैं सर्प मणि से प्रकाश निकलता है और सांप उसके नजदीक घूमता रहता है और जो पतंगे आते हैं उन पतंगों को खाता है। लोग कहते हैं जी कैसे मिलेगी मणि? तो कहते हैं लोग, भाई अगर आपको मणि प्राप्त करनी है और कहीं दिख जाए मणि, तो ऐसा कोई यंत्र बनाओ जिससे मणि को ढक दो, उसके प्रकाश को ढक दो, तो सांप मर जाएगा और मणि तुम्हें मिल जाएगी। तो मणि का मतलब प्रकाश। ओम मणि पद्मे हंग। वो मणि कमल के फूल के समान प्रकाश दे रही है। इस प्रकार से अगर बाइबल का अध्ययन करो तो उसमें कहा गया है गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परम पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। रामचरितमानस को आप पढ़ो तो उसमें राम की भक्ति क्या है? महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, वो राम की भक्ति क्या है? तो कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। वो परम प्रकाश है, उसके लिए दिए की लाइट की आवश्यकता नहीं है। अब कल कोई ये कहे कि जी वो परम प्रकाश